हेलो, वेलकम बैक बच्चों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ मैथिक्स। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं, ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। और बच्चों अब हम क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। लास्ट वीडियो में आप पार्ट 2 या पार्ट 1 देखकर अगर आए हो तो और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों पेज 161 पे एक्सरसाइज अपनी 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चल रही है। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों फोड़ देना। ठीक है, चलो बच्चों हमें बताना है ये चारों जो वर्टिसेस दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का फिगर होता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। 4 साइड का फिगर है, कोई सा भी हो सकता है ना। तो चलो बच्चों चेक करते हैं। एक कोई भी आप ऐसा 4 साइड का फिगर बना लो, ऐसी फेक सा कुछ भी बना लो बच्चों, जैसे ये बना लिया मैंने। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट ए, और इसको इस सीक्वेंस में लिखता हूं मैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ए बी सी डी। अब बच्चों ए ये पहला है 4,5, तो चलो भैया 4,5 यहां लिख देते हैं। जो दूसरा है इट इज बी बच्चों 7,6। जो तीसरा है इट इज 4,3 और जो चौथा इट इज 1,2। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों। हमें क्या करना है बच्चों, हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की स्पेशलिटी मतलब क्या वो स्क्वायर है, क्या वो पैरेललोग्राम है, क्या वो रोम्बस है, क्या बचा यार रेक्टेंगल है, क्या वो ट्रेपेजियम है, ये कब बता पाते हैं हम, जब हमें इनके साइड्स का मेजरमेंट पता हो कि भैया ए बी के बीच में क्या डिस्टेंस है, कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, कितना यूनिट है। तो उसके लिए हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बी सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सी डी का निकालना पड़ेगा, डी ए का निकालना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो बच्चों करेंगे क्या, हम पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस, ए बी बी सी फिर सी डी, है ना, और फिर निकालेंगे बच्चों डी ए का डिस्टेंस। अगर इनमें इक्वालिटीज आई, इक्वालिटीज मतलब कुछ किसी के इक्वल हो सकता है, ये इसके इक्वल आ जाए, हो सकता है ये इसके इक्वल आ जाए, हो सकता है चारों इक्वल आ जाए। मतलब अगर इक्वालिटी आती है तो हम बच्चों फिर डायगोनल पता करेंगे, डायगोनल्स पे जाएंगे, डायगोनल ए सी, डायगोनल बी डी, है ना, तब हम डायगोनल्स पे मूव करेंगे। अगर ये इक्वल आते हैं, ये इक्वालिटीज आती हैं इसमें, तो जैसे मैंने यहां डायगोनल्स लिख दिया, डायगोनल ए सी, दिस इज ए सी बच्चों, ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बी डी, और नेक्स्ट डायगोनल इज बी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, चलो बच्चों ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस कैसे निकलता है। फिर मैं बी सी नहीं कैलकुलेट करूंगा, आप करेंगे वो। फिर आप सी डी के बीच में डिस्टेंस कैसे करोगे, ये आप करोगे, आपका काम है। डी ए के बीच में डिस्टेंस निकालना आपका काम रहेगा। ए सी डायगोनल के बीच का डिस्टेंस निकालना आपका काम रहेगा। बी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना आपका काम रहेगा। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ए बी सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि ए बी निकाल लिया, ए बी समझ लिया, तो अब बी सी डी डी ए सी बी डी सब निकाल लोगे फिर तो आप। ठीक है, लेट अस बिगिन फॉर फाइंडिंग आउट ए बी बच्चों। चलो भैया ए बी कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों ए क्या है, ए इज 4,5। चलो भैया ए लिखते हैं 4,5। अब बच्चों बी क्या है, बी है 7,6। अब बच्चों ये x है, ये y है ना, दिस इज x, दिस इज y। ये क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो y। अब बच्चों बात ऐसी है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आप यहां लिख दो x1 y1, ये x2 ये y2। अब बच्चों हम फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो बच्चों वीडियो नंबर 1 देख लो, 100% समझ में आ जाएगा। और ये हो गया बच्चों आपका पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम ए बी के बीच में यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो भैया ए बी निकाला जाए। चलो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 7 है बच्चों, 7 माइनस x1 4 है,
4 लिख देते हैं और होल स्क्वायर लगा देते हैं प्लस y2 6 y1 5 6 माइनस 5 का स्क्वायर। माइनस फॉर्मूले में ही है बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ माइनस कहां से आ गया। 7 माइनस 4 विल बी 3 बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इज 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। बच्चों गौर से देखो, 3 का स्क्वायर होगा बच्चों 9 प्लस इसका स्क्वायर होगा 1। बच्चों ये आया अंडर रूट 10। ये क्या आया बच्चों? ये आया ए बी बच्चों, ये ए बी आ गया हमारे पास। तो ए बी में बच्चों लेट अस राइट अंडर रूट 10 यूनिट्स। यूनिट जरूर लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब ए बी आ गया और मैंने क्या कहा, मैं बीसी नहीं निकालूंगा, लेंदी हो जाएगा वीडियो। आप बीसी निकाल लीजिए, सीडी निकाल लीजिए, डीए निकाल लीजिए। अब बच्चों पता क्या होगा, गौर से देखना बच्चों, जब आप बीसी निकालोगे ना, जब आप बीसी निकालोगे, एक मिनट रुकना जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट। जब आप बीसी निकालोगे ना बच्चों, तो बीसी विल कम 3 अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 18 आएगा बीसी, ठीक है। तो बीसी आएगा बच्चों अंडर रूट 18। चलो लिख दूं, अंडर रूट 18 लिख दूं, चलो अंडर रूट 18, ये 3 रूट 2 भी होगा बच्चों, इसको 3 रूट 2 भी बोल सकते हो बच्चों। सीडी बिल्कुल एबी की तरह आएगा, आप निकाल के देख लेना। आप जब कैलकुलेट करोगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ऐसे ही बिल्कुल यही फॉर्मेट, तो बच्चों आप ये देखोगे कि दिस इज कमिंग अंडर रूट 10। फिर आप जब डीए निकालोगे, यू विल फाइंड दिस इज कमिंग अंडर रूट 18 या 3 रूट 2। अंडर रूट 18 इज 3 रूट 2। भैया आप देखो, अब कई लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, सर अंडर रूट 18 3 रूट 2 कैसे हो जाएगा? यार सिंपल सी तो बात है, 18 होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों रूट से बाहर आ जाएगा ना 3, तो 3 रूट 2। चाहे अंडर रूट 18 लिखो, चाहे आप 3 रूट 2 लिखो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चों गौर से सुनो, मैंने कहा था आपसे कि अगर इक्वलिटीज आई, अगर चीजें इक्वल आई बच्चों, एक मिनट रुकना जरा, अगर इक्वल आती हैं चीजें तो हम डायगोनल की तरफ भागेंगे, अगर इक्वल आती हैं। और बच्चों गौर से देखो, ए बी इज कमिंग इक्वल टू सी डी, ये ए बी है बच्चों, ये पोर्शन सी डी के इक्वल आया। ये कितना आया बच्चों? दिस इज कमिंग अंडर रूट 10 सर, अंडर रूट 10 यूनिट। बच्चों ये भी अंडर रूट 10 आएगा, आप कैलकुलेट जरूर करना बच्चों। मैं छोड़ रहा हूं वीडियो को शॉर्ट और वीडियो को लिमिटेड ड्यूरेशन देने के लिए, लेकिन आपको करना है, एग्जामिनेशन में आप नहीं छोड़ सकते हो, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू शो सॉल्यूशन। बच्चों ए फिर बीसी निकाला था, तो ये अंडर रूट 18 आया बच्चों, अंडर रूट 18, जिसको 3 रूट 2 बोल सकते हो। ये भी अंडर रूट 18 आया था बच्चों। अब बच्चों गौर से सोचना समझना कि अगर ए बी और सी डी इक्वल आए, ए बी और सी डी, अगर बी सी और डी ए इक्वल आए, तो बच्चों अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल आई ना अपोजिट साइड्स। और बच्चों अपोजिट साइड्स इक्वल किस किस में होती है बच्चों? तो पॉइंट नंबर 1, या तो ये रेक्टेंगल होगा, है ना बच्चों, या तो ये रेक्टेंगल होगा, या पॉइंट नंबर 2 बच्चों, या तो ये पैरेललोग्राम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? या तो ये पैरेललोग्राम होगा। अब अगर आपको पैरेललोग्राम ही नहीं पता बच्चों, तो फिर तो टेंशन वाली बात है कि सर पैरेललोग्राम क्या होता है, ये नया सा नाम ले लिया है ना। तो पैरेललोग्राम मतलब मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूं कि आपको पैरेललोग्राम नहीं पता है, पर पैरेललोग्राम तो पता होगा यार, बेसिक सी चीज है, क्लास 5th से 6th से सिखाया जाता है ना। तो बच्चों अब अपन चलते हैं आगे, देखो क्या करना है अपन को। लेट मी जस्ट इरेज कि अपन ने यहां सिर्फ दो सेट से अपन ने अंदाजा लगा लिया कि भैया अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और ए बी और सी डी इक्वल आ रहे हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई, और अगर अपोजिट साइड इक्वल आई है, तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर ये पैरेललोग्राम होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर है अपना। अब वो उस चीज का कौन करेगा हिसाब किताब, कौन आपको बताएगा बच्चों? डायगोनल बताएंगी अब अपन को। सो लेट अस गो एंड फाइंड मेजरमेंट ऑफ एसी। बच्चों डायगोनल एसी के बीच में डिस्टेंस निकालना और डायगोनल बीडी दूसरी डायगोनल निकालना। अब बच्चों जब आप डायगोनल एसी निकालोगे, एसी के बीच में डिस्टेंस, ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो बच्चों आपके पास ए सी के बीच का डिस्टेंस जो आएगा, इट विल बी, बच्चों गौर से सुनो, इट विल कम
2 अंडर रूट 4 आएगा या 2 कह सकते हो आप। जो आपकी डायगोनल AC आएगी ना बच्चों, इट विल कम अंडर रूट 4 या 2 बच्चों, गौर से देख लो ये 2 आई, ठीक है। और जो BD बच्चों डायगोनल है, जो डायगोनल BD है मेरे प्यारे बच्चों, इट विल कम अंडर रूट 52, ये अंडर रूट 52 आएगी, अंडर रूट 52, या वी कैन से 2 रूट 13। भाई आप इसका एलसीएम लोगे, फैक्टर करोगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 13 आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। बच्चों क्या डायगोनल्स इक्वल आएंगे? गौर से देखो, डायगोनल्स इक्वल आएंगे क्या बच्चों? डायगोनल्स इक्वल नहीं आई, तो अपन क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बच्चों निकालना है आपको, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों डायगोनल्स AC इज नॉट कमिंग इक्वल टू डायगोनल BD। भैया अगर आप गौर से दो चीजें देखो कि भैया ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में तो बच्चों डायगोनल बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में तो डायगोनल बराबर होती हैं, पर यहां तो बराबर आई नहीं है डायगोनल। बच्चों डायगोनल बराबर आई नहीं है इसमें, और अगर डायगोनल बराबर नहीं आई तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ पैरेललोग्राम। बच्चों वी विल राइट देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल होता तो बच्चों ये इसकी डायगोनल भी इक्वल आते। देयरफॉर बच्चों ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का फिगर है जो पैरेललोग्राम बनाएगा। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है इस बात का कि मैंने आपसे BC आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, CD सॉल्व करके नहीं दिखाया, DA सॉल्व करके नहीं दिखाया, डायगोनल AC और BD सॉल्व करके नहीं दिखाया। अपना जो साइड डायगोनल AC है बच्चों वो 2 आया था, अपना जो डायगोनल BD है वो आया था 2 रूट 13। बच्चों मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा इस बात से। क्यों? क्योंकि यार तुम लोग को अगर समझ में आ रहा है तो तुम लोग को भी समझ में एक चीज आ जाएगी कि सर ने सही किया। ये फालतू का जो आगे के स्टेप्स बन रहे थे ना, AB निकालने के बाद अपन BC नहीं निकालते, यार आप लोग खुद निकालना, फालतू का वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। सो बच्चों दिस वाज योर क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। लेट अस टेक अलविदा फॉर दिस क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों इन नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाय, हैप्पी लर्निंग।